So this is question number 5 and question 5 from the exercise 4.1, and the question is find the condition that the line 4x plus 5y is equal to 0 coincide with one of line given by this equation. ठीक है, तो क्या करना है कि आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है एंड किसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करना है? कंडीशन फाइंड आउट करना है कि दिस लाइन 4x plus 5y is equal to 0 is coincide with one of the line given by this equation. ठीक है, सो ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, it is the standard equation of lines passing through origin. ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी इसका जो जॉइंट इक्वेशन है वो रहता है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ठीक है, एंड आपको जो गिवन लाइन का इक्वेशन है 4x plus 5y is equal to 0, दिस लाइन इज कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन. ठीक है, ये जो लाइन है गिवन लाइन, ये कोई भी एक लाइन के साथ कोइंसाइड है. नाउ व्हाट इज मीन बाय कोइंसाइड? कोइंसाइड यानी क्या होता है कि इफ दिस इज वन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये तो है ही, एंड ये जो दूसरा लाइन आपको दिया है 4x plus 5y is equal to 0, तो कोइंसाइड लाइन यानी टू लाइंस प्रेजेंट ऑन ईच अदर. यानी ये अगर मैं सपोज L1 एक पहला लाइन लूं एंड मैं दूसरा लाइन लूं 4x plus 5y, एंड अगर मैं इसके 3 पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करूं एंड अगर मैं इसके भी 3 पॉइंट प्लॉट करूं, सो बोथ पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन सेम लाइन. ठीक है, तो कोइंसाइड का मतलब होता है कि बोथ लाइंस आर सेम नॉट डिफरेंट लाइन. ठीक है, तो ये जो है 4x plus 5y, ये आप बोल सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन. ठीक है, ये जो दो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है उसमें से वन ऑफ द लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या हो सकता है? 4x plus 5y is equal to 0, क्योंकि वो लाइन जो है वो कोइंसाइड है वो लाइन के साथ. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सो गिवन इक्वेशन इज ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, and then write its auxiliary equation. Now what is meant by auxiliary equation? It's auxiliary equation. ठीक है, तो अभी अपन ने देखा है व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी पहले वाली वीडियो में. सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता है bm square plus 2hm plus a is equal to 0. So this is auxiliary equation of this given equation. ठीक है, एंड इसका प्रूफ जो है इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने लिखा है किस तरीके से ये आता है. तो ठीक है, सो इसमें जो है m क्या रिप्रेजेंट करता है कि m इज द स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय दिस जॉइंट इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें जो आपको लाइन का इक्वेशन दिया है, line 4x plus 5y is equal to 0 is coincide with one of the line given by equation. Which equation? This equation. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, एंड इसी का इक्विवेलेंट इक्वेशन होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, सो देयरफॉर स्लोप यानी m. ठीक है, तो m क्या बनेगा कि m का फॉर्मूला होता है, जैसे ये इक्वेशन है आपका 4x plus 5y is equal to 0, तो अगर मैं इस यहाँ से जो है y के लिए इक्वेशन लिखूं, देन व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द y? 5y is equal to minus 4x, so y is equal to minus 4 by 5x. ठीक है, तो आप अगर इसको कंपेयर करते हो with y is equal to mx, तो m यानी क्या होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, यानी यहाँ पे जो स्लोप है वो बनता है m बनेगा -4/5. एंड कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, या यहाँ पे डायरेक्टली देयर इज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप? आप स्लोप का एक दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. स्लोप यानी होता है -a/b, वेयर a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y. तो जो भी करना है आपको, राइट हियर फॉर्मूला दैट स्लोप इज और m इज, व्हाट इज फॉर्मूला?
c/b. You can directly use this also. ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये गिवन इक्वेशन का, सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m -4/5. तो वही करना है, इसके बाद में बस वैल्यू पुट कर दो आप. सो देयरफॉर दिस bm square, so m square, m means it is -4/5 plus 2hm, m means -4/5 plus a is equal to 0 and then simplify. So यहाँ पे आएगा -4/5 square मीन्स ये आएगा 16/25, ये प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस एंड 2 इंटू 4 बनेगा 8h/5 प्लस a इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो लास्ट में जो आंसर दिए है इट इज डिनोमिनेटर कैंसिल करके आंसर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि कैंसिल द डिनोमिनेटर एंड द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर वैल्यू इज 25. तो ये पूरे डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई बाय 25. ठीक है, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 25, सो दिस 25 एंड दिस 25 गेट कैंसिल. तो यहाँ पे आएगा 16b. यहाँ पे जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एंड 25 गेट कैंसिल. तो यहाँ पे रहेगा 5 इंटू 8 यानी ये बनेगा 40h. ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना ये. एंड जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देयर इज नो डिनोमिनेटर, तो ये 25 सीधे a से मल्टीप्लाई होके ये आएगा 25a इज इक्वल टू 0. तो ये जो कंडीशन आपको मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन. ठीक है, तो यही क्वेश्चन था अपना कि फाइंड द कंडीशन दैट गिवन लाइन इज कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन. सो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन. So this is question number 2 from question number 5 of the exercise 4.1, and again question is same. Find condition that the line 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the line given by this equation. ठीक है, now in this case this line is a perpendicular to the one of the line given by this equation. ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये जो गिवन लाइन था दैट इज डायरेक्टली कोइंसाइड विद द वन ऑफ द लाइन. तो अपन ने डायरेक्टली वो स्लोप जो है इसमें यूज किया था, मगर नाउ दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा. तो क्या चेंज होगा, तो जो पहली स्टेप है वो तो सेम ही है कि फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको लिखना है. ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन इज this ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Then its auxiliary equation. So its auxiliary equation is bm square plus 2hm plus a is equal to 0. And उसके बाद में जो आपको कंडीशन दिया है वो लिखना है. तो कंडीशन क्या दिया है, the line 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of line. ठीक है, तो now this given line is a perpendicular to the one of the line. यानी फिगर ऐसा बनेगा, ये जो आपको जॉइंट इक्वेशन दिया है it represents the two lines passing through the origin. ठीक है, एंड अभी जो अपना गिवन लाइन है, this is given line 3x plus y is equal to 0. तो ये जो है that line is a perpendicular to the one of the line. तो ये one of the line मैंने सपोज ये ले लिया L1, इसको परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इसका स्लोप यूज करके लास्ट टाइम जो है ये लाइन सीधा ही कोइंसाइड था तो अपन ने डायरेक्टली स्लोप यूज कर लिया. बट इन दिस केस दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो what is the condition for the perpendicular lines or what is the condition for the slope of the perpendicular line? स्लोप के लिए कंडीशन क्या है कि इसका स्लोप अगर मैं m1 ले लूं, इसका स्लोप अगर मैं m2 ले लूं, and if the two lines are perpendicular
देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप यानी m1 इंटू m2, ये प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे m2 का वैल्यू पता है, आई कैन कैलकुलेट इजीली m2। अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है देन आई हैव अ फॉर्मूला -a/b, तो इससे मुझे इसका स्लोप मिलेगा एंड m2 वैल्यू मुझे पता रहेगा। ठीक है, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला I can calculate the slope of this line passing through the origin। ठीक है, तो ये स्लोप जो आपको गिवन लाइन दिया है, इसका स्लोप यूज करके जो है, जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है उसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला बनेगा m1, क्योंकि मुझे m1 फाइंड आउट करना है तो m1 बनेगा -1/m2। तो ये आप ध्यान में रखो, यही जो है यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट कैलकुलेट दिस स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो ये तो अपना गिवन लाइन है, तो इसका स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा, इसका मैं एज ए स्लोप करके लिख रही हूँ। सो स्लोप इज इक्वल टू -a/b, सो a वैल्यू इज 3 and b value is 1, so you can write the -3/1 or simply you can write the -3। ठीक है, therefore now using this slope we have to calculate the slope of one of line passing through the origin। Therefore slope of one of the line passing through ओरिजिन। ठीक है, तो अभी जो वन ऑफ द लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है एंड गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप क्या बनेगा, उसका स्लोप बनेगा, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला कि अगर आपको ये m1 कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला बनता है -1/m2 इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मुझे ये स्लोप कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा -1 दिस गिवन लाइन स्लोप, तो ये कितना है, ये है -3। ठीक है, तो ये स्लोप बनेगा माइनस माइनस कैंसिल होके ये बनेगा 1/3। ठीक है, तो ये तो स्लोप जो है -3, इट इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, एंड ये जो 1/3 है इट इज द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड ये गिवन लाइन जो है ये इसको जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है उसका स्लोप है, एंड ये स्लोप वी कैन पुट इन द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि इसमें से जो m है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो उसी का स्लोप अपने को लगने वाला है यहाँ पे, एंड दैट स्लोप वी हैव 1/3। ठीक है, सो नाउ पुट दिस स्लोप 1/3 in this auxiliary equation, so this equation become bm square, and what is the value of m, m value is 1/3 square, you can write here m, 2hm, m is 1/3 plus a is equal to 0, तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कंप्लीट करो तो ये बनेगा 1 square is 1 and 3 square is 9, यानी ये बनेगा b/9 plus 2h/3 plus a is equal to 0। ठीक है, तो जो आपको कंडीशन देना है उसके लिए डिनोमिनेटर नहीं होना है, डिनोमिनेटर 1 कर देना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9 हियर, मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 9 कैंसिल होके b प्लस यहाँ पे जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एंड दिस 3 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा 3 into 2 बनेगा 6h प्लस यहाँ पे जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सीधा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9a is equal to 0। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। So this is question number 6 from the exercise 4.1. So let's see what is question. Question ये है कि if one of the line given by equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to this line, then show that, तो ये equation जो है आपको ये equation prove करना है। So start from the given equation।
and the given equation is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो अभी जो प्रीवियस दो क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें मैं पढ़ा था कि ये जो इक्वेशन होता है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या करना है कि ये टाइप के क्वेश्चन में आपको लिखना है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन तो व्हाट इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन? इक्वेशन बनता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो है आपको स्लोप पुट करना पड़ता है, जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम द गिवन कंडीशन। यानी इसमें गिवन कंडीशन क्या दिया है कि वन ऑफ लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन से जो भी दो लाइन दिया है उसमें से वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कोई भी वन ऑफ द लाइन को, ये जो थर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन है px प्लस qy, अगर मैं पूरी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज थर्ड लाइन इज इक्वल टू 0। So this line is a perpendicular to the one of the line passing through the origin and इसका जो combined equation है, इसका जो combined equation है वो आपको दिया है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है, तो क्या करना है मुझे कि पहले तो इसका स्लोप कैलकुलेट करना है एंड यूजिंग दिस स्लोप आई हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, सो then equation of given line, तो जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन है px प्लस qy इज इक्वल टू 0। तो आप इसको इसका जो है स्लोप कैलकुलेट करो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a अपॉन b। सो इन दिस केस a वैल्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इज अ p एंड कोएफिशिएंट ऑफ b मीन्स b वैल्यू मीन्स इट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y है q। तो स्लोप बनेगा, स्लोप आएगा माइनस p अपॉन। सो दिस इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन में से जो एक लाइन पास हो रहा है उसका आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में से जो वन ऑफ द लाइन पास होगा उसका स्लोप क्या होगा? उसका स्लोप आप सपोज कंसीडर करो m, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में m है, तो m क्या बनेगा? ये बनेगा -1 अपॉन जो भी स्लोप है उसको क्या करना है, -1 अपॉन करके डिवाइड करना है। और ये कहाँ से आता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर आई हैव दिस m2 वैल्यू देन m1 वैल्यू इज व्हाट, -1 अपॉन m2। ओके, सो दिस इज माई m1 एंड दिस इज माई m2। तो यहाँ पे क्या करना है, -1 अपॉन दिस स्लोप, -1 अपॉन दिस स्लोप यानी आएगा -p अपॉन q। तो m बनेगा माइनस तो बनेगा प्लस एंड ये जो q है ये शिफ्ट हो जाएगा इन द न्यूमरेटर q अपॉन। या इसी वैल्यू में जो आप इन्वर्स कर दो, इसी वैल्यू को इन्वर्स कर दो विद द माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपको स्लोप मिल गया वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यू कैन पुट दिस स्लोप इन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका है, इसमें आप पुट करो। सो बी एम स्क्वायर यानी q अपॉन p स्क्वायर प्लस 2hm मीन्स इट इज q अपॉन p, इट इज वैल्यू ऑफ m प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो क्या होगा कि ये बनेगा बी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन पी प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था आपने, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें जो कंडीशन फाइंड आउट किया था उसमें क्या किया था कि डिनोमिनेटर कैंसिल करना था। तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। सो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज पी स्क्वायर, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर। ठीक है,
तो जब आप पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस पी स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये आएगा बी क्यू स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे जब आप पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस पी स्क्वायर एंड पी गेट कैंसिल, यानी ये बनेगा 2hpq एंड यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, ओके। सो बस आपको अरेंज कर देना है जो प्रूव दैट वाला इक्वेशन है, इसमें ए पी स्क्वायर, सो दिस इज अवर ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq, this is our second term, and the last term is bq square. I wrote here b was here, so just write bq square here. Bq square is equal to 0. So this equation we have to prove. So this is proof. तो सारे जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है एक ही जो है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसी के ऊपर जो है ये तीनों क्वेश्चन डिपेंड है।